हेलो गाइस, एसके दिस साइड। तो स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। कैंडलस्टिक पार्ट टू आने में काफ़ी टाइम हो गया, बट रीज़न आपको पता ही है, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। सॉरी। तो चलिए, पार्ट टू में आज हम सीखेंगे ओनली 2 कैंडल्स। मैं नाम बता देता हूँ, फिर अपन यहाँ ड्रॉ करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी विल मूव टू चार्ट। ओके, सो फर्स्ट आई विल इरेज। तो अब देखो, इनका नाम है एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग पढ़ेंगे। तो एंगल्फिंग होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। एंगल्फ होता है यानी किसी चीज़ को पूरा ढक लेना या कवर कर लेना। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये एक लाइन है, तो जो दूसरी लाइन है उसको ने इस लाइन को एंगल्फ कर रखा है, यानी अपने अंदर ले रखा है। ठीक है, तो ऐसे ये एंगल्फ हो गया। ऐसे ही मान लो कोई और चीज़ लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये पेड़ है। ठीक है, फिर ये बड़ा पेड़ है, तो ये इस पेड़ ने इसको एंगल्फ कर रखा है। ठीक, तो अब मार्केट में ऐसा ही कैंडल एक दूसरे को एंगल्फ करेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा, मार्केट में 2 टाइप की कैंडल बनती हैं, ग्रीन और रेड। ठीक है, रेड के का सिग्नल है सेलर्स का और ये बायर्स का। तो अब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आपस में एंगल्फ करेगी, उससे हम इनको जज करेंगे। मार्केट में 2 ही चीज़ चलती है, या तो बायर्स का पावर रहेगा या सेलर्स का पावर रहेगा। अब पावर किसका ज़्यादा होगा? जिसने एक दूसरे को एंगल्फ कर लियो। जैसे मान लो, अब काफ़ी एग्जाम इजी हो गया होगा। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो बना ही देता हूँ। अब ये दोनों कैंडल है, ठीक है, ग्रीन और रेड। तो इसमें से एंगल्फ किसने कर रखा है? एंगल्फ कर रखा है रेड ने। और रेड किसका सिंबल है? सेलर का। तो करंटली मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर या बायर? वो ऑब्वियसली कैंडल देख के ही पता लग रहा है कि सेलर है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो जैसे ये ग्रीन बॉडी होती है सपोज, और बाद की कैंडल देखनी है आपको ये। तो अब यहाँ कौन हैवी है? ऑब्वियसली दिख रहा है मार्केट पूरा बायर्स के पास है। ठीक है, तो ऐसा हम एंगल्फिंग चेक करके फिर प्रेडिक्ट करेंगे। अब मैं कुछ कंडीशंस लिखा रहा हूँ, जैसे ये दोनों देख लो, इसके बाद मैं कुछ कंडीशंस लिखा रहा हूँ उनको, और जैसे जैसे क्लास में कुछ बताया जाए उसको नोट करते रहो, क्योंकि हर दिन वीडियो दोबारा देखोगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो अब मैं कुछ कंडीशंस लिखाता हूँ जो आपको, अब मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, एक सेकंड। बुलिश एंगल्फिंग, और बियरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश का मतलब कौन होता है? बुल जो मार्केट को ऊपर लेना चाहते हैं यानी बायर्स, बियरिश जो नीचे लाना चाहते हैं यानी सेलर्स। तो बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या हो गया कि ग्रीन कैंडल एंगल्फ करेगी रेड को। ठीक है, ग्रीन बड़ी होगी और रेड छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होगा बायर्स की तरफ, यहाँ किसकी तरफ शिफ्ट होगा? सेलर्स की तरफ। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो बुलिश एंगल्फिंग आपको देखनी है, मान लो मार्केट में तो काफ़ी बार एंगल्फिंग बन गई, आपको पर्टिकुलर जगह देखनी कहाँ है, वो पॉइंट नोट करो। तो आपको ये देखनी है एक डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में बुलिश एंगल्फिंग होगी यानी सेलर्स कमज़ोर पड़ गए हैं और बायर्स स्ट्रांगली आए हैं, तो वहाँ से मार्केट चेंज हो जाएगा। ऐसा ही सेम काम आपको बियरिश एंगल्फिंग में अप ट्रेंड में देखना है। अगर अप ट्रेंड है और मार्केट में बियरिश एंगल्फिंग बन गई है
तो मार्केट वहाँ से डाउन आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इनमें ट्रेड और स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ, एक पे बता देता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेड कहाँ लेते हैं और स्टॉप लॉस, जैसा कि ये कौन सी एंगल्फिंग है, पियरिश दिख रहा है, रेड कैंडल ने एंगल्फ कर रखा। तो अब यहाँ पर ट्रेड कहाँ लेनी है, इसमें डाउन की ट्रेंड लेनी है, बियरिश एंगल्फिंग का मतलब मार्केट डाउन कंटिन्यू करेगा। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करे, यहाँ से आपको ट्रेड लेनी है। ये आपका एसएल हो गया। अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो 50% का रखने का ऐसे। ठीक है, वही 1:2 का टारगेट रखो, आराम से अचीव होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेना, जैसे मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बताया ना, उसमें एक चीज़ और नोट कर लेना कि मार्केट, जैसे मैंने ये बताया अभी रिस्क टू रिवॉर्ड, तो काफ़ी टाइम ये होगा कि मार्केट आपको ये कंप्लीट नहीं देगा और काफ़ी बार ऐसा भी होगा 3 देगा। तो आपको ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना अगर ट्रेलिंग पे वीडियो चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। बाकी बिगनर्स के लिए तो आगे आ ही जाएगा। ठीक है, तो यह हो गई। अब मैं थोड़ा दिखा देता हूँ चार्ट पे कि ये काम कर भी रहा है या नहीं, यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो चार्ट पे चलते हैं। ये किसका, जैसे एक लैंडमार्क का चार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेकंड रिफ्रेश हुआ। ठीक है, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर रहा है। अब अगर मेरे को देखनी है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, तो मैं देखूंगा अपसाइड यहाँ। और अगर मेरे को देखनी है बुलिश एंगल्फिंग, तो जहाँ जहाँ बॉटम बने होंगे, जैसे ये भी इसका हाई मानते हैं, लेकिन यहाँ एक बॉटम क्रिएट किया है इसने बार बार। ठीक है, तो अब जैसा कि मुझे एक तो दिख गई है, ये दिख रहा है सबको, पेन का ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये दिख रहा है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ये फिर ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ किया और फिर बहुत अच्छा मूव दिया। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा मूव दे। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ लेकिन पूरा एंगल्फ नहीं हुआ, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और ये एक बॉटम था ऐसे करके, ऐसे ये, और इसमें एक ट्रेंड लाइन भी थी। ठीक है, तो ये बाकी सारे बता दूंगा, लेकिन अभी एंगल्फिंग देख रहे हैं तो सिर्फ एंगल्फिंग पे फोकस करेंगे। अब इसी पिक में दूसरी एंगल्फिंग जो अप ट्रेंड में हो, जैसे ये डाउन ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर बस सस्टेन कर रहा मार्केट, अच्छा खासा गिरना चाहिए। यहाँ से ये तोड़ने के बाद ये गिरा, फिर एक रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, वो यहाँ पर बनी। चलो आगे देखते हैं इस चार्ट पे। अब मैं चार्ट चेंज करता हूँ, जैसे मैंने अभी इंडियन होल्डर खोला, बॉटम पे आओ बुलिश के लिए, दिख रहा है हर जगह बुलिश एंगल्फिंग है, मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी दिख रही हैं इसमें। स्मार्ट स्क्रीन ये दिखी सबको, 2 में हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो लगातार बैक टू बैक। और आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो प्राइस एक्शन, तो अगर आप कॉम्बो बनाओगे, जैसे एक चीज़ आपको मार्केट में सस्टेन नहीं करवाएगी, आपको 2-3 के कॉम्बो बनाने पड़ेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन के साथ ये पैटर्न मिल गया तो ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल गई, ऐसे ही सपोर्ट पे अगर ये एंगल्फिंग का पैटर्न मिल गया तो आपके ले ली, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे आपको। वहीं अगर अपन डाउन का देखें तो एंगल्फिंग दिख तो रही है, ये दिख रही है, ये काफ़ी, ये कोई न्यूज़ की कैंडल है। ठीक है, तो ये इतना अच्छे से काम नहीं की, यहाँ पर हो गई, ये फिर से
थोड़ा सा रह गया, यहाँ हुआ था दूसरी कैंडल में, काफ़ी बार दूसरी पे हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले पे एक्यूरेट रखना 75%, अगर सेकंड पे भी हो तो एक चांस ले सकते हो 25% का, क्वांटिटी कम कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर जा चुका है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर क्लोज करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो और बनाना पड़ेगा ट्रिपल के लिए या कुछ और पैटर्न्स के लिए। ये देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये, गैप डाउन भी खुला, एंगल्स भी किया है, ये एकदम 100% एग्जांपल है ये कि मार्केट एंगल्फ करने के लिए गैप डाउन खुलेगी तभी तो पूरा एंगल्फ कर पाएगी ना। तो यहाँ गैप डाउन भी हुआ था, फिर एंगल्फ किया, फिर मार्केट रैली कर गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कमेंट कर दो अगर कोई अलग टॉपिक चाहिए, या जो लोग मेरे पे व्हाट्सएप पे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सजेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या चेंज करें, या फिर टॉपिक मतलब अलग अलग लाते रहें। जैसे करंटली मैं तीनों टाइप की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ लोग बाइनरी हैं तो उनके लिए भी वीडियो लानी पड़ेगी। मैं ट्राई करूँगा अब हर वीक में आ जाए। और क्लासेस का टेक्स्ट मैंने शायद ग्रुप पे डाल दिया है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन मैं कर दूँगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वही देख लेना यार, लाइक सब्सक्राइब का इतना कुछ है नहीं, मेरा काम है लर्निंग देना, और मेरा यही मोटो है कि जितना मैंने सीखा वो दूसरों को सिखाना फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो ठीक है, फिर इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।